काम सर ये धमकी दे के सब लोग करवा रहे हैं। और 1000 रुपया में वो सत्यनारायण बाबा के प्रसादी के तरह वो बंट भी जाता है। घूस नहीं देंगे तब तक वो भी पैसा ऐसा, वो तो उनकी आत्मा जानता है। अब सर बताइए कि कैसे कोई काम इन लोग धमकी दे के काम करवाते हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करोगी तो ये यहाँ हटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब काम सर ये धमकी दे के सब लोग करवा। अच्छा, हम आशा बहनों को पारितोषिक नहीं मानने चाहिए। जनवरी 2019 में हड़ताल हुआ था, याद है आप लोग को? उस समय कुछ आशा बहन पर केस हुआ, उससे सरकार आशा वर्कर काम कर रही है तो उसको वेतन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? उसको मानदेय चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना दिन प्रोत्साहन पर चलेगी? कितना दिन उस प्रोत्साहन पर चलाया जाएगा? अभी कैसे चल रहा परिवार आप लोगों का? अभी कैसे चल रहा है? भगवान के भरोसे चल रहा है। अब सरकार कुछ सोचेगा, अब सरकार कुछ सोचेगा। ऐसे सोचते सोचते हम लोग 15 साल बिता दिए। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लाठी चलेगी, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लाठी चलेगी, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, मांगे चाहिए, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। लगभग पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो आशा जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का हड़ताल चल रहा है। हालांकि आज लगभग 8वां दिन है, 12 तारीख से इन लोगों देखा जाए तो पूरी तरीके से जो इनका काम था वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। सिवान से लेकर के और लगभग देखा जाए तो बिहार के 38 जिला जो भी ज़िले हैं सभी जगह पे लगभग इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन हड़ताल कर लिया है। जितनी भी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं जो इनके जिम्मे थी चरमरा चुका है। लेकिन कुछ इनका अपना तर्क है, सरकार का अपना अलग मामला है। सरकार इन लोगों की बातें सुन रही है, नहीं सुन रही है, ये एक बड़ा अगर देखा जाए तो एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। धीरे धीरे अगर देखा जाए तो आशा जो इन लोगों की अपनी सहनशीलता है वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए क्योंकि लगभग 8 दिनों से ये लोग हड़ताल पे हैं। क्या इन लोगों का मांग है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, सिस्टम क्यों नहीं सुन रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए अभी हम लोग, हालांकि मैं सुबह में श्रीनगर का जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम लोग बसतपुर में है और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर भी आशा दीदी हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आप ज़रा देख सकते हैं ये तस्वीरें, जिस तरीके से इन लोगों का हम लोग इनसे बात करेंगे। क्या मामला है और क्यों आखिर आप लोग इतना दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं? हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं कि हम लोग इतना दिन से आज काम कर रहे हैं। जब से काम कर रहे हैं तो मजदूरी नहीं मिलता है और हम लोग को पारितोषिक 1000 रुपया दिया जा रहा है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 1000 रुपये मतलब आप लोगों को क्या मिलता है, इसको पहले समझना चाहिए। 1000 रुपया हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो हम लोग काम करते हैं वो ही मिलता है। हम लोगों का घर परिवार सब चल जाता है? जी नहीं, हम लोग एक सुबह निकलते हैं। अगर ये फील्ड में कोरोना था इतना ज़्यादा, उस महामारी में भी हम लोग घर घर जाके हर दरवाजे पे जाके दस्तक दिए हैं, मरीज को लाए हैं, इंजेक्शन दिलवाए हैं, वैक्सीनेशन सब करवाए हैं, तभी भी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। आश्वासन मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं। तो 1000 रुपये का मतलब अब अगर देखा जाए तो न्यूनतम मजदूरी भी सरकार का जो है 350 रुपये है, तो उसके हिसाब से भी लगभग 10,000 के आसपास हो रहा है। तो आप लोग को 1000 रुपये में कैसे खटाया जा रहा है? तो इसीलिए हम लोग मांग पे बैठे हैं। हम लोग आ रहे हैं, जो दिया है हम लोग के मतलब लिए कमीशन खोरी है, घूसखोरी है, ये सब भी मतलब इसी में आ रहा है। उसी में आ रहा है सब? जी। अच्छा, हम लोग अगर 10 पैसा का काम कर रहे हैं तो 2 पैसा हम लोग को देना पड़ रहा है। इससे क्या होगा? हम लोग अपना घर परिवार त्याग के आते हैं, सारे दिन मार्केट में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, ये काम है वो काम है, सब काम हम लोग करते हैं। आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? सर ही चाहिए। अच्छा, हम आशा बहनों को पारितोषिक नहीं मानने चाहिए। जनवरी 2019 में हड़ताल हुआ था, याद है आप लोग को? उस समय कुछ आशा बहन पर केस हुआ, उसे सरकार वापस ले। आशा और आशा फैसिलिटेटर जब से 3000 का मानदेय सरकार की तरफ से जोड़कर निम्न मासिक मानदेय दिया जाए।
जो मतलब हम लोग का जब से है 19 से लागू हुआ है तब से वो हम लोग को जो वो भी नहीं मिला है क्या? नहीं जो बकाया बकाया भी है? जी बकाया आपका बकाया राशि हम आपको अभी बता रहे हैं कि हम लोग का बकाया राशि कब का है। बीते अप्रैल 19 से लेके नवंबर 2020 तक का जो बकाया राशि है वो बकाया राशि हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। मतलब इन लोगों को मिलता है प्रोत्साहन राशि और ऊपर से बकाया भी इन लोगों के पास है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो कहा जाता है ना कि नीम अपने कड़वा और ऊपर से करेले पे चढ़ गया, वही हाल आज इन आशा दीदियों का है कि जिस तरीके से आज इनको जिस महंगाई के दौर में दोहरी मार इनको पड़ रही है, खास करके सिस्टम को लेकर के, ये चीज़ें बड़ा एक ताज्जुब की बात है। हम लोग आज तक देश का 8वां अजूबा समझते थे, लेकिन हमको लग रहा है कि 9वां अजूबा है कि जो आज के इस महंगाई के दौर में अगर इन लोगों को 1000 रुपये के अगर मतलब सैलरी इसको कहेंगे हम, खटाया जा रहा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो लोग AC में बैठ करके, एयर कंडीशन में बैठ करके और बड़े बड़े गाड़ियों में, लग्जरियस गाड़ियों में घूम करके और कहते हैं कि सर सब कुछ ठीक है, क्या ठीक है, आप इन लोगों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। 8 दिन से 12 तारीख से लेकर 19 तारीख लो हम लोग बैठे हैं सर। 19 तारीख लोग बैठे हैं, तभी कोई नहीं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, कुछ नहीं सुन रहे हैं। यहाँ RI के लिए हम लोग रोके हैं, इमरजेंसी के बाद मतलब हम लोग छोड़ दिए हैं, जो इमरजेंसी जो आएगा उसका ट्रीटमेंट होगा। हाँ, इमरजेंसी हम छोड़ दिए हैं, जो उसका आएगा उसका इलाज विलाज सब भी होगा। फिर लोग अपना काम हम लोग बाधित किए हैं, सिर्फ अपना काम बाधित किए हैं, इसी में हमारा हंगामा हो रहा है। सरकार को झुकना होगा। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम दिखाते हैं सरकार को, दिन रात मेहनत करके एक कर देते हैं। जब जहां बुलाया जाता है, ऑफिस में आइए, मीटिंग में आइए, ये काम करना है, दिन है रात है घाम है, कुछ नहीं देखते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग काम करते हैं। आज हम लोग हड़ताल पे हैं, इसलिए हैं कि इतना दिन से हम लोग मेहनत करते हुए भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। हम लोग का बाल बच्चा है या नहीं है, सरकार को इस बात को मालूम होना चाहिए। जब सरकार को ये मालूम था आशा वर्कर काम कर रही है तो उसको वेतन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, उसको मानदेय चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना दिन प्रोत्साहन पर चलेगी, कितना दिन उस प्रोत्साहन पर चलाया जाएगा। अभी कैसे चल रहा परिवार आप लोगों का? अभी कैसे चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है। अब सरकार कुछ सोचेगा, अब सरकार कुछ सोचेगा। ऐसे सोचते सोचते हम लोग 15 साल बिता दिए, लेकिन सरकार के कान में अभी तक इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। खाली काम करवा रहा है, काम करवा रहा है। टीकाकरण करवाना है, हमको 100% चाहिए। हमको ये पखवाड़ा है, हमको इतना ऑपरेशन चाहिए। हर आशा 3 ऑपरेशन लाए, ये चीज़ चाहिए, वे चीज़ चाहिए। आशा दिन रात घर घर एक कर देती है, लेकिन आशा के बारे में नहीं सुना जाता है कि आशा को क्या करना है, उस बारे में कभी सोचा नहीं सरकार ने। आप बताइए कितना हम लोग मेहनत करते हैं। तो अगर जितना मेहनत कर रही हैं आप लोग, उस हिसाब से तो 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम लोग आंदोलन 2008 में किए। उस समय सरकार ने 3000 मानदेय हम लोग फिक्स कर दिया, और 4 दिन के बाद जब धरना छोड़ दिए, उसके बाद चिट्ठी डाल दिया कि प्रोत्साहित है, ये मानदेय नहीं है। अब बताइए इसके बारे में सरकार को हम लोग क्या सोचें, क्या कारण क्या हो सकता है? इस बारे में हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि इसमें कारण क्या है। आप लोग के लीडर कोई होगा ना, बता रहा होगा ना। लीडर बोल रहा है कि हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जब तक सरकार सुनेगी नहीं हम लोग जारी रखेंगे हड़ताल को। वाला था, लोग नहीं जाने दिया ना। तो कोई इमरजेंसी वगैरह आ रहा फिर कैसे? ना इमरजेंसी आ रहा, वो जाने दे रहा है लोग, OPD जाने नहीं दे रहा है लोग। रेमी फर्नांडिस। अभी आप यहाँ हम क्लर्क है। देखिए, यही हाल श्रीनगर का भी मैंने दिखाया आपको और यहाँ का भी मैं दिखा रहा हूँ कि सच में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देख करके मुझे भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था अगर रहेगी तो फिर सरकार और सिस्टम से लोगों का विश्वास उठता जाएगा। काम चाहिए, 20 दिन से हम लोग का काम नहीं चलेगा। सर 20 दिन का काम, 20 दिन का काम है और 30 दिन हमसे कराया जाता है। लेकिन पेमेंट बनता है 20 दिन का, 20 दिन का। तो हम लोग 30 दिन काम करेंगे, हम तो 30 दिन का पेमेंट चाहिए। 100 रुपये का डेली हम लोगों को मिलता है, और मानदेय कह करके और जो है मिल रहा है 1000 रुपया पारितोषिक, वो हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे सारे ऐसा बहने का अपने किराया तक नहीं जुटता है कि वो अपने गाड़ी से यहाँ आकर के अपना काम करें। और बाल बच्चे जो है, सब्जी का दाम भी नहीं होता है, घर में खर्ची नहीं रहता है, कैसे कैसे चलाती है आशा, वो तो उनकी आत्मा जानता है। अब सर बताइए कि कैसे कोई काम इन लोग धमकी दे के काम करवाते हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करोगी तो ये यहाँ हटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब काम सर ये धमकी दे के सब लोग करवा रहे हैं।
और 1000 रुपया में वो सत्यनारायण बाबा के प्रसादी के तरह वो बंट भी जाता है। घूस नहीं देंगे तब तक वो भी पैसा नहीं आएगा। उसमें से भी घूस मिल देना, उसमें से भी घूस देना पड़ता है। इसलिए सर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोत्साहन राशि हटा के हमारा मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी जो है हमको घोषित करें। हैं? मेरा नाम रंभा पांडे है। जब तक वो सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होगा तब तक ये अनिश्चित काल जो है हड़ताल नहीं टूटेगा, चाहे दुनिया बदल जाएगी। मरेंगे तो मरेंगे मगर सरकारी कर्मचारी हो के ही रहेंगे। 30 रुपया डेली मिलता है सर, वो भी 6 काम करेंगे तो 30 रुपया मिलेगा, ना तो वो भी खा जाएगा सब। है ये नहीं है। ये सिस्टम कब से है? ये जब से पारितोषित हुआ, जब ये हुआ आपको 19 दिसंबर से हुआ है सर, 20 में। जब से ये पोर्टल से हमको मिल रहा है तब से 1000 अप्रैल से शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक हम लोग को इस नहीं कुछ मिला है। यही है, नहीं मिला है। चलिए, आपने पूरी व्यवस्था को देखा, सरकार से नाराज़गी को भी देखा, सिस्टम से भी नाराज़गी को देखा आपने, लेकिन इसका अब निवारण क्या होगा इसे आम आदमी को भी समझना होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसे आम आदमी को समझना होगा। लेकिन साथ ही साथ जिनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेता हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इन बहनों का कुछ करें। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इनका काम है और इन्होंने जो बड़ा आरोप इन्होंने लगा दिया कि धमकी दे करके काम कराया जाता है, ये बात बहुत बहुत गंभीर बात है। और जाहिर है कि जिस तरीके से इन लोगों के साथ अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखते हैं कि आगे क्या। बोलिए। आज मॉर्निंग में हम लोग टीकाकरण के लिए हम बाधित किए हैं। हम रूम में आके वैक्सीनेशन वाले रूम में ताला लगा दिए हैं। उसके लिए मतलब यहाँ पे हमारे स्टाफ के साथ हम चले गए घर पे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। और मेरी आशा थी उन लोग के साथ मतलब बहुत जोर ज़बरदस्ती हुआ। ये लोग बोले कि हम टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन नहीं, बक्सा नहीं निकलने देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। ऊपर से जिला से आदमी आया, वो भी हमारे साथ मतलब वो भी हमको धमकी देने लगे थे। बोल रहे हैं कि कौन ताला मारा था, उसको बुलाओ, उसका नाम बताओ। ये लोग नहीं बताए। खैर कोई बात नहीं, उससे जेल में अगर हम जाएंगे। एक बात और यहाँ पे है कि मान लेते हैं कि अगर इमरजेंसी अगर है, टीकाकरण अगर रुक रहा है तो इससे नुकसान भी तो है ना, इसको भी तो कम से कम नहीं, हम लोग का टारगेट गिर रहा है। हम लोग इसीलिए तो हम लोग हैं, हम लोग का टारगेट गिर रहा है। लेकिन सर ये बात है कि हम लोग का आवाज़ ऊपर आगे तक जाना चाहिए। तेजस्वी यादव सुने, नीतीश कुमार सुने, क्योंकि उनके कानों तक हमारी आवाज़ अभी तक नहीं गई है। उनके जो है उस पर किस तरीके से सरकार एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी देखने वाली चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।